1877 में आई थी दुनिया की सबसे खतरनाक क्लाइमेट डिजास्टर। करोड़ों लोग भूख और सूखे से मर गए थे। अब साइंटिस्ट ने वार्निंग दे रखी है कि 2026 में वापस आ सकता है सुपर एल नीनो। सबसे पहले समझिए एल नीनो होता क्या है। जब पैसिफिक ओशन का पानी नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाता है तब दुनिया भर का वेदर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसी कंडीशन को एल नीनो कहा जाता है। लेकिन सुपर एल नीनो उसका डेंजरस वर्जन होता है जो हीट वेव, ड्रॉट्स, फ्लड और स्टॉर्म्स को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। NOAA के लेटेस्ट क्लाइमेट मॉडल्स के मुताबिक अक्टूबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच में सुपर एल नीनो बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि पैसिफिक ओशन के अंदर सरफेस के नीचे रिकॉर्ड हीट जमा हो रहा है। आखिरी बार इतना डेंजरस एल नीनो 1877 to 78 में आया था। उस वक्त इंडिया का मॉनसून ऑलमोस्ट फेल हो गया था। फसल बर्बाद हो गए थे, नदियां और तालाब सूख गए थे और लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जान चली गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में 1 से 3 करोड़ लोग मारे गए थे। चाइना में मैसिव फमेन हुआ, ब्राज़ील ड्रॉट से तबाह हो गया, अफ्रीका ने कई देशों में फूड क्राइसिस आ गया। साइंटिस्ट का मानना है कि 1877 वाली ट्रेजेडी सिर्फ ड्रॉट नहीं है, वो ग्लोबल क्लाइमेट कोलैप्स जैसी सिचुएशन थी। और अब सबसे बड़ी टेंशन ये है कि 1877 में दुनिया कंपैरेटिवली ठंडी थी, लेकिन 2026 में अर्थ ऑलरेडी रिकॉर्ड हीट फेस कर रहा है। 2025 और 2026 लगातार सबसे गर्म सालों में काउंट किया जाता है। ओशंस का टेम्परेचर भी ऑल टाइम हाई पर है। इसका मतलब अगर सुपर एल नीनो सुपर पावर में आया तो उसका इफेक्ट्स और भी डेंजरस हो सकता है। इंडिया पर क्या असर हो सकता है? मॉनसून वीक हो सकता है, काफ़ी क्रॉप्स डैमेज हो सकता है, पानी की शॉर्टेज बढ़ सकती है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट वेव आ सकती है, सिटी में पावर कट्स और वाटर क्राइसिस हो सकता है। साइंटिस्ट ये भी वार्न कर रही है कि कुछ कंट्रीज में फ्लड्स और साइक्लोन्स बढ़ सकता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेज़न फॉरेस्ट में वाइल्ड फायर का रिस्क बढ़ सकता है। ओशन वार्मिंग की वजह से मरीन लाइफ भी अफेक्ट हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इस बार टेक्नोलॉजी बेटर है। साइंटिस्ट और क्लाइमेट मॉनिटरिंग सिस्टम की वजह से गवर्नमेंट पहले वार्निंग इश्यू कर सकता है।